हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे पल्लवा डायनेस्टी के बारे में। तो पल्लवा डायनेस्टी की जो सिचुएशन है मैप में, पहले मैं आपको वो क्लियर कर दूं। ये देखिए, ये जो भी पिंक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवास टेरिटरीज़ हैं। जो कृष्णा रिवर है उसके साउथ के नीचे का पार्ट ये पल्लवा डायनेस्टी के अंडर में था। और इनकी जो कैपिटल थी कांची, कांची वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवास। तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए इसको रीड करते हैं आगे। तो जो रूलर्स थे इस डायनेस्टी के, प्रेजेंट जो मद्रास है वहाँ के थे। और फर्स्ट पल्लवा किंग जो है वो विष्णु गोपा था, जो कि कांची का था। लेकिन ये जो था वो रियल नहीं था। मतलब फर्स्ट जो रियल किंग था इस डायनेस्टी का वो था सिम्हा विष्णु, है ना, जो कि सेकेंड हाफ ऑफ 6th सेंचुरी में आया था। और सिंह विष्णु के बाद पल्लवा डायनेस्टी ने 2 सेंचुरीज तक रूल किया था। तो कौन कौन से मेजर पल्लवास किंग्स जो थे? महेंद्र वर्मन, अरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा वर्मन सेकंड, परमेश्वर वर्मन, नंदी वर्मन सेकंड, और उसका लास्ट जो किंग था वो था अपराजित। तो ये रूलर्स थे। तो महेंद्र वर्मन जो था वो एक बहुत ही ग्रेट आर्किटेक्ट था इस डायनेस्टी का। उसने कई सारे टेम्पल्स बनवाए थे और उसने एक प्ले भी कंपोज किया था जिसका नाम था मत्ता विलासा प्रहर्सना। मत विलासा प्रहर्सना महेंद्र वर्मन के प्ले का नाम था, इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा उसने एक पॉन्ड भी डिग करवाया था जिसका नाम था महेंद्रा पॉन्ड। उसके बाद चालुक्य किंग जो है पुलकेशिन सेकंड ने उसको डिफीट कर दिया अराउंड 610 सेंचुरी के आसपास। तो महेंद्र पॉन्ड जो है उसके बाद ये डिफीट हो गया था, पुलकेशिन सेकंड ने उसको हरा दिया था 610 AD सेंचुरी के आसपास। ये आप देख सकते हो महाबलीपुरम जो आर्किटेक्चर है पल्लवा पीरियड का, टेम्पल ऑफ पल्लवा पीरियड्स। तो उसके बाद डिफीट होने के बाद नरसिम्हा वर्मन जो है उसने पुलकेशिन सेकंड को डिफीट किया। पुलकेशिन सेकंड को उसने डिफीट किया नरसिम्हा वर्मन ने, और उसकी जो कैपिटल थी वातापी, है ना। चालुक्य जो पुलकेशिन सेकंड था वो एक चालुक्य था और चालुक्य की कैपिटल कौन सी थी? वातापी। वातापी को उसने अपने अंडर में कर लिया। और उसके बाद बट द चालुक्य टुक रिवेंज ऑफ देयर डिफीट। चालुक्यों ने अपना रिवेंज लिया। चालुक्य किंग जो था विक्रमादित्य फर्स्ट, उसने पल्लवा किंग परमेश्वरम को डिफीट किया और कांची पर अपना ऑक्यूपाइड कर लिया। कांची जो है उससे ले ली। प्रिसाइडिंग पल्लवा रूलर एस्टेब्लिश अ टाउन नेम्ड ममालपुरम, महाबलीपुरम, एंड बिल्ट 5 कैरियर टेम्पल्स ओवर देयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पल्लवास थे, रूलर्स थे, उन्होंने एक टाउन एस्टेब्लिश किया जिसका नाम ममालापुरम या महाबलीपुरम जिसको कहते हैं। और वहाँ पे उन्हें 5 कैरियर टेम्पल्स जो है, रथ मंदिर जो है वहाँ पे बनवाए थे। उन्होंने रॉक को कट करके कई सारे स्टेचूज़ भी बनवाए थे। पल्लवा रूलर्स बिल्ड टेम्पल इन कांची, कांची में कई सारे टेम्पल्स भी बनवाए थे। और वो किसके रूल जो है वर्शिपर थे? विष्णु के वर्शिपर थे, ठीक है। सम आर वर्शिपर ऑफ विष्णु एंड अदर्स आर वर्शिपर ऑफ शिवा। तो ये पल्लवा जो है इसमें ज़्यादा रूलर्स आपको नाम ध्यान नहीं रखने, हाँ केवल महेंद्र वर्मन का नाम आपको ध्यान रखना कि मत्त विलासा प्रहर्सना जो है उसने प्ले कंपोज किया था, है ना। नरसिम्हा वर्मन ने कैरियर टेम्पल्स बनवाए थे कांची में। तो इसको थोड़ा सा फैक्ट जो है वो याद रखना आप। फिर उसके बाद आती है चालुक्य डायनेस्टी। तो देखिए चालुक्यास जो थे उनकी 3 ब्रांचेस थी। चालुक्यास की 3 ब्रांचेस थी, मतलब एक तो कल्याणी के चालुक्यास थे, चालुक्यास ऑफ कल्याणी, सेकंड थे चालुक्यास ऑफ वातापी, और थर्ड थे चालुक्यास ऑफ वेंगी, है ना। तो 3 ब्रांचेस थी इन चालुक्यास की।
तो जो चालुक्य किंग पुलकेशिन फर्स्ट था उसने अश्वमेधा यज्ञ जो है परफॉर्म किया था। तो वातापी के जो चालुक्यास हैं उन्होंने 550 सेंचुरी थे 757 सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया, एक्सक्लूडिंग 13 ईयर फ्रॉम 642 to 655। अमॉन्ग द चालुक्य रूलर्स द फोर्थ किंग पुलकेशिन सेकंड। तो ये पुलकेशिन सेकंड का नाम जो है आप बार बार पढ़ रहे हो, बहुत ही पावरफुल रूलर था। वॉज द मोस्ट फेमस रूलर, ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन इन 608। वो गद्दी पर बैठा, उसने अपने एम्पायर को नर्मदा रिवर तक एक्सटेंड किया और साउथ में कावेरी रिवर तक। और उसके बाद वो डिफीट हुआ पल्लवा किंग नरसिंह वर्मन के द्वारा इन 642 एडी में। पुलकेशिन जो है नरसिंह वर्मन के द्वारा हार गया। फिर उसके पुलकेशिन का जो बेटा था, सन था, कौन था, विक्रमादित्य सेकंड जो था, उसने वापस से चालुक्यास की ग्लोरी को एस्टेब्लिश किया। चालुक्य किंग विक्रमादित्य सेकंड डिफीट द राष्ट्रकूटा किंग इन 973 एडी एंड फाउंडेड द न्यू चालुक्य डायनेस्टी बाय मेकिंग कल्याणी हिज कैपिटल। और इसने कल्याणी को अपनी कैपिटल बनाया विक्रमादित्य सेकंड ने, और यहीं से दूसरी ब्रांच जो है चालुक्यास ऑफ कल्याणी है ना, तो वो स्टार्ट होती है, जो कि इसका फाउंडर कौन था, विक्रमादित्य सेकंड था। तो इस डायनेस्टी ने भी 973 से 1200 सेंचुरी तक रूल किया। चालुक्य किंगडम जो था कल्याणी का, उसके हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे थे चोला रूलर से, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो चले थे। Chola king Rajadhiraj defeat Satrashya, a Chalukya king, but Someshwar first avenged this defeat by not only defeating the Chola king Rajadhiraj in the battle of Koppam, but also assassinated Rajadhiraja in this battle। तो इसके राजाधिराज के बारे में जो ये चोला किंग था, इसका मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, चोला डायनेस्टी जब हम पढ़ रहे थे, कि राजाधिराज को सोमेश्वर ने हरा के अपना बदला ले लिया था। कौन से बैटल में, बैटल ऑफ कोप्पम में। और उसका फेमस, हु वाज फेमस बाय द नेम ऑफ विक्रमांक, जो कि अब ये जो है सेवंथ किंग विक्रमादित्य सेवंथ, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि विक्रमांक के नाम से फेमस था। और उसने कांची पर ऑक्यूपाइड कर लिया एंड प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू द रिनोवेटेड पॉइंट बिल्हण। बिल्हण जो थे फेमस पॉइंट थे जिसको इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। और इस बिल्हण ने विक्रमांक देव चरित्र नाम की एक बुक भी लिखी थी, जिसमें विक्रमादित्य की लाइफ के बारे में उन्होंने लिखा था। डिस्पाइट बीइंग हिंदूज द चालुक्य किंग ऑफ वातापी एंड कल्याणी गेव पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को मानते थे ये दोनों ही ब्रांचेस के। द चालुक्य किंग्स जो थे उन्होंने कई सारे टेम्पल्स बनवाए, ठीक है। और एक जो है विज्ञानेश्वर, हु हैड कंपोज द मिताक्षरा। तो विज्ञानेश्वर जिसने मिताक्षरा जो है ये बुक लिखी थी, ये कानून के ऊपर, रूल्स जो थे, लॉज तो थे, उनके ऊपर एक बुक लिखी थी, ठीक है। तो वो भी कल्याणी के चालुक्यास के टाइम में प्रेजेंट थे। मिताक्षरा इज़ रिगार्डेड एज एन ऑफिशियल बुक ऑफ हिंदू लॉज। तो मिताक्षरा जो है ये एक ऑफिशियल बुक है हिंदू लॉ की। किसने लिखी थी ये, विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। उसके बाद है एक्सटर्नल इन्वेंशन एंड एसिमुलेशंस, शकास, हुनास एंड कुशानास। तो ये तीनों जो है ये ट्राइब है सेंट्रल एशिया की, जो कि वेस्टर्न पार्ट से बिलोंग करती थी, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान से। और जो है शकास जो है, शक जो है, केम टू इंडिया थ्रू बोलन पास के थ्रू इंडिया में आए थे 71 सेंचुरी में। रामायण और महाभारत में शका कॉलोनीज़ जो है मेंशन की गई हैं विद द कंबोज एंड यवनास। इन द राइटिंग ऑफ कलकाचार्य, इन्वेंशन ऑफ शकास ऑन India has been described and they have been addressed as Shaka Kul, Shaka clan. They established the Shaka rule in Saurashtra by occupying Indus region. It is clear from the excavated coin and edicts that one of their branches established its domination in Uttar Pradesh and Mathura. Along with lapse of time, they spread in the Avanti and Saurashtra and Maharashtra. तो ये जो ट्राइब्स हैं सेंट्रल एशिया की, उसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे।
तो थोड़ा सा ये चालुक्यास और पल्लवा डायनेस्टी जो है, अगर इसमें कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।